ओके जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, न्यू सॉइल आर नो सॉइल प्रोफाइल डेवलप, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एंडीसोल आर एरिडीसोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में हमने इंसेप्टिसोल का पढ़ा था, उसमें होराइजन्स की बात हो रही थी। और यहाँ पे आ रहा है न्यू सॉइल नो लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट, नो आर लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट हो तो ये हमारा होगा एंटीसोल। ओके, लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट की बात हो तो एंटीसोल होगा, अगर हमारी होराइजन्स की बात हो तो वो हमारा इंसेप्टिसोल होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेज रैपिडली इन पाकिस्तानी सॉइल बिकॉज ऑफ, क्यों पाकिस्तानी सॉइल में हमारा ऑर्गेनिक मैटर रैपिडली डिकम्पोज हो जाता है, दैट इज वाई अवर सॉइल जनरली लेस देन 1% ऑर्गेनिक मैटर। ये भी सवाल आ जाता है कि हमारी पाकिस्तानी सॉइल में कितने परसेंट ऑर्गेनिक मैटर है, तो आप आसानी से बता सकते हैं लेस देन 1%। क्लियर हो गया, लेस देन 1% है हमारा। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हाई टेम्परेचर भी और अल्कलाइन इन नेचर सॉइल, इस वजह से ये दोनों हमारे सही ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। क्लियर हो गया, दो सवाल एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, डैश कंसीडर्ड अ परफेक्ट सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सैंड। क्ले होगा, सैंड लोम होगा, लोमी सैंड होगा या डी लोम होगा। तो हमें पता है 38 क्वेश्चन नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारा, लोम आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, द यूनिट ऑफ स्केल यूज टू मेजर द लेवल ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ केमिकल इज कॉल्ड। जो एसिडिटी और अल्कलिनिटी को मेजर करे उसको क्या कहा जाता है। ओके, इसी कहा जाता है, पीएच कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। अच्छा, इसी को हमें पता है कि ये हमारा पीएच और इसी जो है ये दोनों ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो पीएच जो होगा हमारा एसिडिटी और अल्कलिनिटी दोनों को ही मेजर करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, सरफेस रिमूवल ऑफ आइस और स्नो फ्रॉम अ ग्लेशियर और स्नोफील्ड बाय मेल्टिंग, सब्लिमेशन एंड आर केल्विंग। क्या होगा इसका ऑप्शन, एब्रेशन होगा, अब्लेशन होगा, बैक प्लेन होगा या बैंक केविंग होगा। तो ये चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा एब्लेशन। ये भी हमारा मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स वेरी इन साइज फ्रॉम फाइन क्ले पार्टिकल डैश mm टू लार्ज डैश mm ग्रेवल एंड रॉक। ओके, यहाँ पे क्ले पार्टिकल की साइज पूछी जा रही है, क्ले पार्टिकल की साइज कितनी होगी और ग्रेवल एंड रॉक की साइज जो है वो कितनी होनी चाहिए। ओके, तो क्ले पार्टिकल की हमें पता है साइज जो है वो लेस देन 0.002 mm होती है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। और जो ग्रेवल की साइज होती है वो 2 mm से ज़्यादा होती है। ओके, कितनी भी हो सकती है लेकिन 2 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है ग्रेवल की और रॉक की। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, ऑर्गेनिक सॉइल आर क्लासिफाइड एज डैश एंड आर आल्सो नोन एज डैश सॉइल। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉइल क्लासिफाइड किस में क्लासिफाइड की गई है हमारी ऑर्गेनिक सॉइल। तो हमें पता है ऑर्गेनिक सॉइल हमारी जो है वो होती है यहाँ पे हिस्टोसोल, यहाँ पे आएगा हिस्टोसोल। ओके, हिस्टोसोल। ओके, उसके बाद एंड आर आल्सो नोन एज पीट एंड मक कहा जाता है उसे, पीट एंड मक। ये भी काफ़ी दफ़ा सवाल आता है हमारा, ऑर्गेनिक सॉइल इज नोन एज या पीट एंड मक आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक सॉइल। तो यहाँ पे पीट एंड मक जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, द सुइटेबल स्पीशीज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन एंड सोडिक सॉइल इज। आजकल ये नए सवाल आ रहे हैं, पहले यहाँ पे जो है रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन एंड सोडिक सॉइल की जब बात आती थी तो सेलाइन सॉइल की बात आती थी थ्रू इरिगेशन के। ओके, और जो सोडिक सॉइल थी हमारी उसके लिए हमें आता था जिप्सम, जिप्सम के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी आता था। लेकिन यहाँ पे आप माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई, इस वजह से यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की भी बात हो रही है और माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू जो है हमारी सेलाइन और सोडिक सॉइल को जो है वो रिक्लेम किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सी स्पीशीज है जिससे सेलाइन और सोडिक सॉइल जो है उसको रिक्लेम किया जा सकता है। तो ये हमारी स्पीशीज है कुसोरिना
कैजुरीना, या इसका जी प्रोनाउंसिएशन जो है ना आप देख लेना किस तरह से, कैजुरीना इकोसिटिफोलिया। ओके, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं इज करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, द लैंड विच आर रिच इन सॉल्युबल साल्ट एंड एक्सचेंजेबल सोडियम, उसे क्या कहा जाता है? द लैंड विच आर रिच इन सॉल्युबल साल्ट एंड एक्सचेंजेबल सोडियम, सेलाइन कहा जाएगा, अल्कलाइन कहा जाएगा, या सेलाइन एंड अल्कलाइन कहा जाएगा, या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है जब दोनों की बात हो, सॉल्युबल साल्ट और एक्सचेंजेबल सोडियम की, तो वो हमारा सेलाइन अल्कलाइन होगा। ना सिर्फ सेलाइन कहेंगे उसे, ना अल्कलाइन, ये दोनों कंबाइंड वर्ड है हमारा सेलाइन अल्कलाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, इन पाकिस्तान अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ इरीगेटेड लैंड इज अफेक्टेड बाय सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन की वजह से कितने मिलियन हेक्टेयर हमारी सॉइल जो है वो अफेक्टेड होती है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12.6 मिलियन हेक्टेयर, 5.7 मिलियन हेक्टेयर, 8.2 मिलियन हेक्टेयर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो होगा 5.7 मिलियन हेक्टेयर, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज आर यूज्ड फॉर द सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन। कौन सी टेक्निक जो है सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती है? सॉइल टेस्टिंग, प्लांट टिश्यू टेस्टिंग, या एस्परजिलस निगर टेस्ट होती है। ये तीनों टेस्ट जो है हमारी सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। सॉइल भी टेस्ट करते हैं, प्लांट टिश्यू की भी टेस्टिंग होती है, और एस्परजिलस निगर टेस्ट भी जो है हमारी सॉइल फर्टिलिटी के लिए ही यूज होती है। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा, आयरन, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर आर नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है, ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है, या बोथ एंड बी कहा जाता है, नन ऑफ दिस। हमें पता ही नहीं, माइक्रो एलिमेंट्स भी कहा जाता है और ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, काफ़ी जगहों पे ये आ चुका है। ओके, ये सवाल 45 क्वेश्चन था, ये भी आ चुका है, लेकिन इसका जो है या तो तीनों ऑप्शन देंगे या इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको दे सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, सॉइल इरोजन इज डैश ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय नेचुरल एजेंसीज, विंड एंड वाटर, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, बोथ ए एंड बी आर डी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सॉइल इरोजन डैश। ओके, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा डिटैचमेंट ऑफ सॉइल भी ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन भी, क्योंकि डिटैचमेंट ऑफ सॉइल जो होती है वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के ही होती है, और ट्रांसपोर्टेशन एजेंट्स कौन है हमारे? विंड एंड वाटर। तो आपसे ये एजेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन एजेंट्स हमारे कौन से होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल हैज हाईएस्ट सीईसी। कौन सी क्ले मिनरल की हाईएस्ट सीईसी है हमारा? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, ये सारे के सारे टोकन क्वेश्चन हैं और काफ़ी टेस्ट में ये आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केओलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिक्यूलाइट, एलाइट। तो वर्मिक्यूलाइट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसकी हाईएस्ट सीईसी होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले भी। ओके, सिलिका टेट्राहेड्रॉन इज, टेट्राहेड्रॉन जो है हमारा वो 6 साइडेड अरेंजमेंट है, 8 साइडेड अरेंजमेंट है, 4 साइडेड अरेंजमेंट है, या बोथ ए एंड बी है हमारा। तो हमें पता है टेट्रा का मकसद है 4 साइडेड। ओके, टेट्रा मीन्स 4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा सी होगा। क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, द डोमिनेंस ऑफ एसिडिटी क्रिएट्स टॉक्सिसिटी। मोलिब्डेनम की वजह से, एल्यूमिनियम की वजह से, जिंक की वजह से, या मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो यहाँ पे 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम जो है एसिडिटी क्रिएट करता है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर टुगेदर एज कॉल्ड। अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनास, या नाइट्रोबैक्टीरिया। सो क्वेश्चन नंबर 51 जो है हमारा, इसको समझना चाहिए कि नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोमोबैक्टर आर टुगेदर कॉल्ड, उन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? अमोनिफिकेशन एक प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन भी प्रोसेस है। नाइट्रोसोमोनास जो है वो ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे नाइट्रोबैक्टीरिया इनको कहा जाता है, दोनों को मिला के। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 52 पे आते, एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल पोलन ग्रेन ऑफ प्लांट्स, एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल टू, इसका जो है इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी आपको दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रोजन, एन, फास्फोरस, बी, पोटाशियम, सी, और डी जो है हमारा बोरान है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा बोरान है। इसको दिया जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉयलेट, ओके, वॉयलेट टू पोलन ग्रेन्स, वॉयलेट करता है ये पोलन ग्रेन्स को, बोरान। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, अक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूबल साल्ट इन सॉइल, अल्कलीजेशन, डीसेलिनाइजेशन, सेलिनाइजेशन, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सेलिनाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, द लार्जेस्ट सॉइल ऑर्डर इन पाकिस्तान, लार्जेस्ट सॉइल ऑर्डर इन पाकिस्तान कौन सा है? एरिडीसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल या इंसेप्टिसोल? तो हमें पता है यहाँ पे लार्जेस्ट सॉइल ऑर्डर हमारा एरिडीसोल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, हु कंसीडर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट प्रोडक्शन, पेडोलॉजिस्ट, सॉइल केमिस्ट, एडाफोलॉजिस्ट या एग्रोनॉमिस्ट? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 जो है हमारा, हमें पता है ये होता है एडाफोलॉजिस्ट। ओके, सी इज करेक्ट ऑप्शन, एडाफोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे बात की जा रही है प्लांट प्रोडक्शन की। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन रिलेशन टू प्लांट की अगर बात की जाए तो वो एडाफोलॉजी होती है, और अगर प्लांट की बात ना हो, खाली क्लासिफिकेशन और जेनेसिस की बात हो, तो वो होगी पेडोलॉजी। ये मैं पहले भी आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 56 से हमारा, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स, chemical or contaminants are dissolved and carried away by water or moved into lower layer of soil। तो ये क्या होगा हमारा? इन्फिल्ट्रेशन होगा, परकोलेशन होगा, लीचिंग होगा या सीपेज होगा? तो हमें पता है ये हमारा लीचिंग होगा। ओके, ये इसको डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है हमारा डाउनवर्ड हो जाती है इसकी सॉइल में। ओके, अवेलेबल वाटर इज हेल्ड बिटवीन, अवेलेबल वाटर जो है हमारा कहाँ पे होता है? फील्ड कैपेसिटी टू सुपर अवेलेबल वाटर, ओनली फील्ड कैपेसिटी टू विल्टिंग पॉइंट। करेक्ट ऑप्शन है हमारा फील्ड कैपेसिटी टू विल्टिंग पॉइंट, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, विच न्यूट्रिएंट आर इमोबाइल इन प्लांट? फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, BGA, ब्लू ग्रीन अल्जी, BGA का अगर एब्रीवेशन पूछी जाए तो ये इसका होगा ब्लू ग्रीन अल्जाई। वाज डिस्कवर्ड एज अ नाइट्रोजन फिक्सर इन पेडी फील्ड बाय, अच्छा ये जो किस साइंटिस्ट ने हमें ब्लू ग्रीन अल्जी जो है डिस्कवर की थी? क्योंकि वो राइस फील्ड में नाइट्रोजन को फिक्स करती है। वो बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था जिसने ये जो काम किया था, और ये काम जो है काफ़ी अच्छा काम था। ओके, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? उस साइंटिस्ट का नाम, यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, तो करेक्ट नाम जो होगा हमारा वो होगा PKD। इन PKD की एब्रीवेशन आप देख लीजिएगा क्या होती है। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, विच एलिमेंट इज नोन एज केमिकल पुलिसमैन ऑफ प्लांट? केमिकल पुलिसमैन ऑफ प्लांट किसे एलिमेंट को कहा जाता है? ये भी काफ़ी जगहों पे ये सवाल आ चुका है। तो पोटाशियम को ही पुलिसमैन ऑफ प्लांट कहा जाता है।